उत्तर प्रदेश जनपद मिर्जापुर भीम आर्मी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह मिर्जापुर जनपद पर पार्टी समीक्षा की बैठक के लिए पहुंचे। उन्होंने पार्टी समीक्षा की बैठक के बाद पत्रकारों से वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि मैं पार्टी की समीक्षा बैठक के लिए मिर्जापुर आया था, लेकिन यहां की स्थिति देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ और उन्होंने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश की समीक्षा पर निकला हूं। क्षेत्रों में समस्या का पता लग रहा है। मौजूदा समय जो है वह देश के लिए हानिकारक चल रहा है। मैं यहां आया था, मुझे पता चला यहां अंबेडकर पार्क के नाम से ज़मीन थी। अंबेडकर पार्क के नाम से ज़मीन कागज़ों में दर्ज है। वहां पर हमारे लोगों ने बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित की, तो यहां की एसडीएम उनको जेल भेज देते हैं। बड़ा सवाल यह है कि जातीय कुंठता है या फिर क्या है। अगर कोई धार्मिक स्थल है, हमारी मान्यता उसमें है, हम अपनी फ़ोटो तक नहीं लगा सकते, इससे जेल भेज दिया जाता है। तो गांव में देखा कि आज भी यहां कच्चे मकान हैं, लकड़ियों के मकान हैं। 1 साल पहले देखे थे जो आज भी देखे जा रहे हैं। यहाँ की दयनीय स्थिति और रास्ते जो भी हैं वो कच्चे ही रह गए हैं। इससे यह पता चलता है कि आज भी यहाँ विकास के नाम पर बहुत पीछे हैं। मैंने अपने साथियों से कहा कि इस पर मिलकर आवाज़ उठानी चाहिए। मैं तो अपने पार्टी के संगठन के कार्य से आया था, लेकिन क्षेत्रों को देखकर मन बड़ा दुखी हुआ। हम लोग लगभग जिस सीट से चुनाव लड़े, हमने यह देख लिया कि चुनाव धन का नहीं काम का होता है। अगर आप क्षेत्र में कार्य करते हैं तो धन की राजनीति को निश्चित तोड़ सकते हैं। 9 भारत टीवी ब्यूरो रिपोर्ट, जनपद मिर्जापुर। मैं उत्तर प्रदेश की समीक्षा पर निकला हूँ और ख़ास तौर से संगठन में, पार्टी में सोशल इंजीनियरिंग कैसे स्थापित हो, इस मुद्दे को लेकर निकला। आ रहा हूँ क्षेत्रों में समस्याओं का पता लग रहा है। मौजूदा समय जो है ना, ये बहुत ही देश के लिए हानिकारक चल रहा है। मैं यहाँ आया तो मुझे पता लगा, हमारे साथियों ने बताया जी यहाँ पर अंबेडकर पार्क की ज़मीन थी। डॉक्टर अंबेडकर पार्क से ज़मीन कागजों में दर्ज है। वहाँ अगर हमारे लोग डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित कर देते हैं तो 25 लोगों को यहाँ के एसडीएम होते जेल भेज देते हैं। बड़ा सवाल ये है कि क्या ये जातीय कुंठता है, क्या है। भाई कोई स्थल है, धार्मिक स्थल है, हमारी मान्यता उसमें है, तो हम उसमें अपने महापुरुष की फ़ोटो तक नहीं लगा सकते। उसमें आगे गरीब वंचितों को जेल भेजा जाता है, ये अनुचित है। आया 1-2 गांव में भी गया, देखा कि आज भी यहाँ पर जो है ना कच्चे मकान, कड़ियों के मकान हैं। वो जो 10-20 साल, 30 साल, 40 साल पहले गांव में देखे जाते थे, दयनीय स्थिति वाले ऐसे मकान हैं। रास्ते आज भी जो हैं उनकी स्थिति दयनीय है। तो सीधा मतलब ये है कि भाई ये क्षेत्र जो है ये विकास की गति से बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। मैं अपने साथियों से भी कहता, मैंने भाई इस पर आप सब लोगों को मिलकर आवाज़ उठानी चाहिए। यहाँ के नेता से लेकर के यहाँ के सीएम, मंत्री, मुख्यमंत्री सबको पत्र लिखिए आप। तो ये सब स्थिति, अब क्षेत्र में आ रहा हूँ, संगठन के काम से आया था, लेकिन जब देखा क्षेत्र की समस्याओं में तो बड़ा दुख होता है देखकर। उपचुनाव होना है जी विधानसभा में, क्या स्ट्रेटजी है आपकी पार्टी का? देखिए, अब जो है ना हर सीट पर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि हमने देख लिया है कि चुनाव जो है वो धन का नहीं, वो काम का है। अगर आप क्षेत्र में काम करते हैं तो आप जो दलगत और धन की जो राजनीति आज देश में स्थापित है उसको तोड़ पाएंगे। तो इसलिए सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया गया है और काम के आधार पर निर्णय लिया गया है। जो काम हम गरीब, शोषित, वंचित, मजदूर, किसान के लिए करते हैं, उसी आधार पर निर्णय लिया गया है। किसी राजनीतिक दल का सहयोग भी लेंगे? नहीं, अभी अकेले चुनाव लड़ने की रणनीति हमने बनाई है। ठीक उसी प्रकार जैसे इंडिया गठबंधन से लेकर के सब लोगों ने नगीना चुनाव में भाई चंद्रशेखर आजाद जी को हराने की पुरजोर कोशिश की, ताकत लगाई। और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने, जैसे हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने काम के बल पर पुरजोर कोशिश की जिताने की। नतीजा आपके सामने है कि अगर आप काम करेंगे तो आपको किसी गठबंधन की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पहली बार चुनाव लड़ेगी आपकी पार्टी? नहीं, पहली बार कहाँ लड़ेगी। ये उत्तर प्रदेश में, मिर्जापुर में खास तौर पर? हाँ, यहाँ पे पहली बार लड़ेगी और मजबूती से लड़ेगी। देखिएगा आप, यहाँ हर गांव में हमारा कार्यकर्ता है। अपना परिचय भी दे। नाम मेरा विनय रतन सिंह है, भीम आर्मी का कार्यकर्ता हूँ। फिलहाल राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी है।